है कि संख्या रेखा पर 9√9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही बोला संख्या रेखा पर, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये रहा एक संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया बी और यहाँ पे लिया एक पॉइंट ए और यहाँ पे लिया हमने एक पॉइंट बी। समझ में आया? और ये 9.3 इकाई है। क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, कि 9.3 इकाई, ठीक है, इकाई लंबाई, ठीक है, की एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, एक रेखाखंड ए बी खींचा। क्या खींचा? ए बी खींचा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी में लिखिए, तथा इसे सी बिंदु तक, तथा इसे सी बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर 1 इकाई हो। मतलब यहाँ से हम ऐसे बढ़ाए कि BC कितना हो? 1 इकाई हो। इतना काम हम कर चुके हैं। जो हम किए हैं अभी तक वही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में क्या करना है हमको? दूसरा नंबर में क्या करना है कि AC का मध्य बिंदु ढूंढना है। ठीक है, AC का मध्य बिंदु ढूंढना है। अब AC का मध्य बिंदु O लिया। AC का मध्य बिंदु क्या लिया? O लिया। ठीक है, O को केंद्र मानकर, ठीक है, O लिया तथा O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या, AC का मध्य बिंदु ये हुआ, इसको हम लोग O मान लिए। ठीक है, तो OA जो मध्य बिंदु आया, ठीक है, उसका मान के हम एक क्या OA त्रिज्या वाला एक चाप खींचा। ठीक है, ऐसे एक चाप खींचा। एक चाप इस तरह से खींचा। ठीक है, को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा।
तो लंब डालने के लिए जिस बिंदु पर लंब डालना है वहाँ से हम एक चाप स्केल के जरिए खींचते हैं, है ना। अगर हमको बी पर एक लंब खींचना है तो ये एक चाप खींचे, उसके बाद यहाँ से कटिंग करते हैं, फिर यहाँ से कटिंग करते हैं, फिर इस पर से रख के इधर, फिर इस पर से रख के पॉइंट में हम लिखेंगे संख्या रेखा के बी बिंदु पर एक लंब डाला। क्लियर है। संख्या रेखा के बी बिंदु पर संख्या रेखा के बी बिंदु पर एक लंब डाला। बी छूट गया था, ठीक है। बी बिंदु पर एक लंब डाला जो अर्धवृत्त का बी बिंदु पर काटता है, जो अर्धवृत्त को बी बिंदु पर क्या करता है, काटता है। डी बिंदु पर क्या करता है, काटता है। अब जैसे ही डी बिंदु पर काटा तो यहाँ पर हम इसको डी लिख देंगे, तो बी डी जो हो जाएगा वो 9.3, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार बी डी बराबर 9.3 प्राप्त होगा, ठीक है। अब बी को केंद्र मानकर, ठीक है, अब बी को केंद्र तथा बी डी, बी को केंद्र तथा बी डी को त्रिज्या लेकर, बी डी को त्रिज्या लेकर, बी डी को त्रिज्या लेकर, ठीक है, लेकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचा। अब जैसे ही यहाँ पर हम इसको रख करके एक इस तरह से चाप खींचते हैं और ये मान के चलिए ई बिंदु पर कट रहा है। इस बिंदु को कट रहा है ई बिंदु पर, ठीक है। एक चाप खींचा, यहाँ तक तो क्लियर है। एक चाप खींचा ई बिंदु पर, ठीक है। जो AC के बढ़ाए हुए भाग पर, जो AC के बढ़ाए भाग पर, बढ़ाए भाग ई बिंदु पर काटता है। ई बिंदु पर क्या करता है, काटता है, ठीक है। यहाँ तक जब क्लियर हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर BE, और BE बराबर होगा √9.3 इकाई या मात्रक, जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। इकाई निरूपित करता है, ठीक है।